हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमित खिलारी, एनआईटी सूरत सेकंड ईयर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जोसा से सीसेप काउंसलिंग में जाने की कंप्लीट प्रोसेस क्या होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे कि भैया हमें जोसा के अंदर कुछ सीट नहीं मिला। बहुत सारे स्टूडेंट को सीट मिला, किसी स्टूडेंट ने एग्जिट कर दिया, विड्रॉ कर दिया, किसी स्टूडेंट ने एसएफ कर दिया, पीएफ कर दिया। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आगे के लिए सीसेप में जाने की कंप्लीट प्रोसेस क्या होने वाली है, कब हमारी जोसा वाली सीट कैंसिल हो सकती है और कब हमारी जोसा वाली सीट सिक्योर रहेगी। हमें जोसा के अंदर एसएफ एंड पीएफ दे दिया, अब सीसेप के अंदर हमें कितना पैसा और देना होगा। और लेकिन हमने मान लीजिएगा जोसा के अंदर हमें एसएफ दे दिया लेकिन हमें वो सीट नहीं चाहिए, तो हमें वो रिफंड मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो रहे होंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं मेरे वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहले आपको लेते हैं कि आपकी जोसा से सीसेप में जाने की प्रोसेस क्या होने वाली है। सबसे पहले बात करूं तो जोसा से सीसेप में जाने की प्रोसेस सबसे ईजी और आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं। सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट को सीट मिली हो या नहीं मिली हो, एग्जिट किया हो या विड्रॉ किया हो, सभी सीसेप के लिए एलिजिबल हैं। आपको सीसेप काउंसलिंग के लिए एज ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, फिर आपके जो राउंड 1 और राउंड 2 के रिजल्ट आ रहे होंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सारी प्रोसेस जोसा की तरह ही सेम होती है, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। बात करते हैं कि जोसा में मिली हुई सीट किस स्टूडेंट की कैंसिल हो सकती है, तो ध्यान से समझना। मान लीजिएगा कि जोसा के अंदर किसी स्टूडेंट को कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई, तो उसकी तो कैंसिल होने की बात ही नहीं है। लेकिन जिस भी स्टूडेंट को जोसा के अंदर सीट अलॉट हुई है और उसने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया है, तो वो ये मत मानना कि उसकी सीट अब सिक्योर हो चुकी है, वो सीट अब उसकी कंफर्म हो चुकी है। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। जिस भी स्टूडेंट ने जोसा के अंदर सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दिया है और अब 5th राउंड के अंदर जो भी आपको सीट मिली है, जो आपकी 24 से लेकर 26 जुलाई तक आपको डेट दी गई है कि आपको इसके अंदर पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, तभी आपका उस कॉलेज के अंदर जो सीट मिली है वो आपकी कंफर्म होगी। और उसके बाद में अगर आप सीसेप में भी जाते हो, अगर वहाँ पे आपको कोई सीट नहीं मिलती है या कुछ आपको अलॉट नहीं होता, तो जोसा वाली सीट आपकी सिक्योर रहने वाली है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखना। अगर जो भी स्टूडेंट चाहता है कि जोसा में मिली मेरी सीट सेफ रहे, सिक्योर रहे और मैं सीसेप के अंदर भी पार्टिसिपेट करूँ, अगर सीसेप के अंदर मुझे इससे अच्छी सीट मिल जाती है तो मैं उसके अंदर चला जाऊँगा। अगर मुझे इस कोई सीसेप के अंदर कोई सीट से अलॉट नहीं होती है तो मुझे जोसा वाली सीट ही वापस मिल जाए, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना कि आपको एसएफ एंड पीएफ दोनों आपको पे करना होगा, तभी आपकी जोसा वाली सीट आपकी कंफर्म और सिक्योर रहेगी। ठीक है, अगर आपको सीसेप के अंदर नई सीट अलॉट हो जाती है तो आपकी जोसा वाली सीट कैंसिल होकर सीसेप वाली सीट आपकी न्यू सीट मानी जाएगी और आपको उसके अंदर जो एसएफ पीएफ दिया था वो फिर से आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कितना पैसा पे करना वो आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यह हो गई आपकी सीट कैंसिल की, किन स्टूडेंट की सीट कैंसिल होगी। उसके बाद में बात करता हूँ कि फी रिफंड की। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं कि भैया हमें जोसा के इस राउंड के अंदर या किसी भी राउंड के अंदर सीट मिली थी और हमने एसएफ दे दिया था, लेकिन अब हम पार्शियल एडमिशन फी नहीं देना चाहते क्योंकि हमें वो सीट नहीं लेना है, हम बस डायरेक्टली अब सीसेप में अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपने एसएफ पे कर दिया था लेकिन आपको वो सीट नहीं लेनी है, तो आपका जोसा क्या करेगा, वो एसएफ आपके अकाउंट पे रिफंड कर देगा। मतलब जोसा की प्रोसेसिंग फी होती है शायद 5000 आपकी जोसा की प्रोसेसिंग फी होती है, उसमें से 5000 कट करके आपके जोसा आपके अकाउंट में एसएफ वापस रिफंड कर देगा, तो उसकी बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जोसा से सीसेप में जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जैसे एग्जिट किया, विड्रॉ किया, सीट मिली, नहीं मिली, एसएफ दिया, पीएफ दिया, आईआईटीज मिली, एनआईटीज मिली, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट है। तो आपको जोसा में सीसेप में जाते वक्त हमें कितनी फी और पेमेंट करना है, वो सारी डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ। वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस स्टूडेंट को कितनी फी और पे करनी है सीसेप काउंसलिंग के लिए। खुला हुआ है, उसमें ध्यान से देखना कि कौन सी स्टूडेंट है जो है एलिजिबल है सीसेप के लिए, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे और जो टाइप वाइज आपको बताने वाला हूँ कि कौन से स्टूडेंट को कितनी पे फी करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है सीसेप के लिए। ठीक है, यहाँ से देखना, समझना ध्यान से, एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीसेप 2024। ठीक है, सबसे पहले टाइप 1 स्टूडेंट की बात करते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया वो फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट होगा और उसे कितनी फी पेमेंट करनी है वो हम देख लेते हैं। तो टाइप 1 में आप देखना कि कौन सी स्टूडेंट को सीसेप में कितनी फी पेमेंट करनी है। मतलब आपकी फी कोई एडजस्ट नहीं होगी, मतलब आपकी अभी तक कोई फी आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपको एसआरईएफ का मतलब एक चीज और समझना है। यहाँ पे हम नीचे जाते हैं तो आपको एक चीज और समझना है, एक बार जो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं उनको आपको समझना है। फी टाइप देखना है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ फी टाइप। फी टाइप में समझना एसएफ का मतलब क्या होता है, सीट एक्सेप्टेंस फी इन जोसा राउंड्स। ठीक है, फिर पीएफ का मतलब क्या होता है, पार्शियल एडमिशन फी जोसा राउंड्स। एसआरपीएफ का मतलब क्या होता है, स्पेशल राउंड की प्रोसेसिंग फी होती है जो आपकी 5000 होती है। ये एसआरपीएफ जो होती है आपकी 5000 होती है। ठीक, सीसेप की रजिस्ट्रेशन फी होती है। फिर आईएएफ 1 होता है, स्टूडेंट एडमिशन फी फर्स्ट होती है। फिर एसआरईएफ क्या होता है कि आपका एसपीआर जो एसआरपीएफ प्लस आईएएफ 1 को आपको कंक्लूड करना है, इन दोनों को मिला के आपको एसआरईएफ बोला जाएगा। ठीक है, फिर आईएएफ सेकंड क्या होती है, स्टूडेंट एडमिशन फी सेकंड। ठीक है, वो आपका एज ए पीएफ की तरह होता है, पीएफ की तरह आपका आईएएफ सेकंड होता है। ठीक है, अब आगे चलना, जो आपका फर्स्ट टाइप का जो स्टूडेंट था कि जिन्होंने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उसको कितनी फी देनी है, तो समझना उसको एससीआरएफ मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फी प्लस आईएएफ 1 को मिलाकर कितना फीस देना है, तो आपको 45,000 फी देना है। ठीक है, किसको, जिनकी कैटेगरी ओबीसी, एनसीएल, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनको 45,000 देने, और जिनकी एससी एसटी कैटेगरी है जिन्होंने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया उनको 25,000 रुपीज़ देने। ठीक है, आईएएफ सेकंड की बात नहीं हुई है, यहाँ पे आपको 5,000 रजिस्ट्रेशन फी प्लस आईएएफ 1 की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं
सेकंड टाइप की स्टूडेंट की ओर। यहाँ से समझना, सेकंड टाइप का जो स्टूडेंट है, मतलब जोसा काउंसलिंग के अंदर आपने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन आपको जोसा के अंदर कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, तो सीसेप में आपको कितनी फी पेमेंट करना होगा उसको समझते हैं। तो टाइप 2 को समझना, मतलब आपने अभी तक कोई फी पेमेंट नहीं किया, मतलब फी पेमेंट कहाँ से करोगे, आपको सीट ही नहीं मिला, तो उसको भी जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट को 45,000, SC/ST वाले स्टूडेंट को 25,000 आपको देना होगा। फिर टाइप 3 स्टूडेंट की तरफ चलते हैं, मतलब जिसको जोसा काउंसलिंग के अंदर सीट तो मिली लेकिन उसने सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट नहीं किया, उसकी सीट कैंसिल हो गई, तो अब उसको कितना पे करना है, तो समझना टाइप 3 वाले स्टूडेंट की, मतलब उसने अभी तक कुछ पेमेंट नहीं किया तो उसको भी 45,000 आपको पे करना होगा, और SC/ST वाले स्टूडेंट को 25,000 आपको पे करना होगा। फिर चलते हैं टाइप 4 स्टूडेंट की तरफ, मतलब आपको जोसा के अंदर कोई सीट मिली थी लेकिन आप जोसा काउंसलिंग से एग्जिट कर गए, तो उसको कितनी फी पेमेंट करना है वो समझना। तो टाइप 4 वाले स्टूडेंट को भी आपको जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले को 45,000 और SC/ST वाले को 25,000 पे करना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं टाइप 5 वाले को, मतलब किसी भी स्टूडेंट को जोसा के अंदर पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको IIT की सीट अलॉट हुआ, देयर सीट हैव बीन कैंसिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या विड्रॉ फ्रॉम देयर एडमिशन देयर, ठीक है। मतलब उसको क्या करना है कि किसी IIT में सीट उसको कंफर्म हुआ कि सीट मिला लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसकी सीट कैंसिल हो गई, या उन्होंने विड्रॉ कर लिया, या उसने एडमिशन लेने से वहाँ पे मना कर दिया, तो उसमें क्या होता है उसको कितना फी पेमेंट करना है समझना। टाइप 5 वाले स्टूडेंट को, IIT वाले स्टूडेंट के लिए उसको भी 45,000 पे करना है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले को, और SC/ST वाले को 25,000 पे करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप 6 स्टूडेंट, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो टाइप 6 स्टूडेंट होते हैं, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। मतलब जो भी स्टूडेंट जोसा के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई सीट मिली और उसने एसएफ एंड पीएफ दोनों देकर अपनी जो भी कॉलेज मिली थी वो अपनी सीट कंफर्म कर ली, तो उसको सीसेप के अंदर अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है अपनी सीट अपग्रेड करने के लिए, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। मतलब टाइप 6 वाले स्टूडेंट अभी तक अपनी 80,000 रुपीज़ वो दे सकें, और वो जो फी एडजस्ट हो जाएगी कॉलेज के पास, वो आपकी 75,000 आपकी कॉलेज के पास फीस चल जाएगी, कॉलेज आपसे और कोई फीस नहीं ले रहा होगा, और उसमें से 5,000 जो आपकी जोसा की प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी, ठीक है। तो आप जो सीसेप में पार्टिसिपेट करेगा उसको ओनली 5,000 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। मतलब जिसने जोसा के अंदर सीट मिली और उसने एसएफ एंड पीएफ दोनों दे दिए, तो सीसेप के अंदर ओनली टू ओनली उन्हें 5,000 रुपीज़ ही देने होंगे, चाहे वो ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस का बच्चा हो, चाहे वो SC/ST का कैटेगरी का बच्चा हो, उसको आपको 5,000 रुपीज़ ही देना होगा। और SC/ST वालों की आपकी 32,500 रुपीज़ आपकी वहाँ पे एडजस्ट हो रही होगी कॉलेज के पास, ठीक है। क्योंकि जो SC/ST वाले हैं उसने 37,500 पे किया है अभी तक, उसमें से 5,000 जो आपकी जोसा की प्रोसेसिंग फी कटती है, ठीक। अब बात करते हैं आपके टाइप 7 वाले स्टूडेंट की। टाइप 7 वाले स्टूडेंट में क्या होगा, उसको जोसा के अंदर पार्टिसिपेट किया, सीट भी मिली, लेकिन उसने अपनी सीट से विड्रॉ कर लिया, तो उसे कितना पेमेंट करना है, ध्यान से समझना। उसे आपका क्या मिलेगा, उसे अभी जो सीसेप के अंदर 17,000 आपको पेमेंट करना है, और आपका SC/ST वाले स्टूडेंट को 14,500 आपको पे करना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप 8 कैंडिडेट की। किसी भी रीजन से जोसा के अंदर किसी स्टूडेंट को सीट मिली लेकिन किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से किसी भी रीजन से वो सीट कैंसिल हो गई, तो उसे कितना पे करना है, 15,000 रुपीज़ पे करने हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले को, एंड SC/ST वाले को आपको 12,500 आपको पे करना है। और ये जो आपकी फ़ी जो एडजस्ट हुई है वो आपकी फ़ी जो है आपने एसएफ दिया था उसमें से एडजस्ट आपके पास कॉलेज के पास गई थी। अगर आपने एग्जिट विड्रॉ किया तो वो सीट आपकी, अगर आप वो सीट नहीं लेना चाहते तो आपकी रिफंड भी मिल जाएगी, ठीक है। सीसेप के बाद में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको रिफंड हो जाएगा कोई। फिर बात करते हैं टाइप 9 स्टूडेंट, मतलब वो स्टूडेंट जिसने जोसा के अंदर सीट तो मिली, उसने ऐसे पे किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन लास्ट टाइम में उसने PAF पे नहीं किया, तो उसे कितना पेमेंट करना है, ठीक है, उसे कितना और पेमेंट करना है, तो ध्यान से समझना। टाइप 17,000 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले को और SC/ST वाले को 14,500 पे करना है। ये आपका मैंने बता दिया कि SREF आपको कितना पे करना है, मतलब आपकी IAF1 प्लस SRPF जो थी आपकी वो आपको पे करना है। उसके अलावा भी आपको पे करना है। मान लीजिए आपको सीसेप के अंदर कोई सीट, कॉलेज की कोई सीट मिल जाती है, तो उसके बाद में आपको कितना पे करना है। IAF सेकंड, मतलब उसके बाद में अगर आपने IAF1 मतलब SREF दे दिया, मतलब IAF1 और SRPF दे दिया, उसके बाद में आपको कितना पे करना है, तो उसके बाद में आपको सीट मिलने के बाद जैसे जोसा के अंदर PAF होता है वैसे ही यहाँ पे IAF सेकंड होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। और IAF सेकंड जो होता है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए 35,000 होता है, और आपका SC/ST वाले स्टूडेंट के लिए 12,500 होता है। और सभी टाइप की स्टूडेंट के लिए, सभी टाइप के स्टूडेंट को आपको पे करना पड़ेगा, ओनली टाइप 6 वाले स्टूडेंट को छोड़कर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जोसा आपका सीसेप के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है जोसा वाली कैटेगरी से सीसेप में जो कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरी है जिससे आप चेंज हो सकते हो। कि जोसा के अंदर मान लीजिएगा जोसा के अंदर आपकी ये कैटेगरीज थी और सीसेप के अंदर आपकी ये कैटेगरीज हो गई, मतलब चेंज होकर आपकी इधर आ गई, तो आपको कैटेगरी चेंज करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये लिखा हुआ आपका 17,500 आपको करना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट को आपको 17,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तभी आपकी कैटेगरी चेंज हो रही होगी। जिन भी स्टूडेंट ने SAF एंड PAF दे दिया था, जिन भी स्टूडेंट ने, ध्यान से समझना, जिन भी स्टूडेंट ने SAF प्लस PAF दे दिया, उसको अगर कैटेगरी चेंज करना है तो उसको एडिशनल 17,500 रुपीज़ आपको और पे करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कैटेगरी जो सीसेप के अंदर चेंज हो रही होगी, ठीक है। और कौन कौन सी कैटेगरी से कौन कौन सी चेंज हो सकती है वो आपकी लिस्ट आपके पास है, ठीक है। तो चलते हैं
अभी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको एक छोटी सी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि जोसा से सीसेप में जा रहे हो, मान लीजिएगा जोसा के अंदर आपको कोई सीट मिली और सीसेप के अंदर कोई आपको न्यू सीट अलॉट नहीं होती है, तो आपकी जो जोसा वाली सीट है वही आपको फिर से अलॉट कर दी जाती है। लेकिन सीसेप के फर्स्ट राउंड में आपको मान लीजिएगा कोई न्यू सीट अपग्रेड होकर आपको अलॉट होती है, तो जोसा के अंदर जो सीट मिली थी आपको वो सीट कैंसिल हो जाएगी और सीसेप वाली जो सीट रहेगी वो आपकी सीट फिक्स हो जाएगी, मतलब वो आपकी सीट मानी जाएगी। ठीक है, तो सीसेप की चॉइस फिलिंग में आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। अगर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड या किसी प्रकार का आपका इश्यू आता है तो हमारा जो है काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सीसेप का फुल सपोर्ट आपको मिनिमम प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है अभी के लिए, आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बात करता हूं कि याद रखना कि सीसेप के सेकंड राउंड में स्टूडेंट जो भी चला जाएगा, मतलब आपने फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन चूज कर सीसेप के सेकंड राउंड में जो भी स्टूडेंट एंटर कर जाएगा उसके अंदर उस स्टूडेंट को जो भी सीट मिलेगी वो उसे लेना ही पड़ेगा, और जितना पे उसने अभी तक किया है उसका कुछ रिफंड आपको नहीं मिलना पड़ेगा, वो सारा पैसा आपके कॉलेज के पास जा रहा होगा, तो आपका पूरा पेमेंट आपका फिर से रिफंड नहीं होने वाला। तो सीसेप के अंदर जो सीट आपको सीसेप सेकंड राउंड के अंदर जो सीट आपको मिलेगी वो आपकी सीट कंफर्म मानी जाएगी। उसके अंदर आप एग्जिट या विड्रॉ नहीं कर पाओगे, जितना पे आपने कर दिया वो आपका लगेगा। आप जाओ या कॉलेज के अंदर या नहीं जाओ, आपको कुछ भी वहाँ पे रिफंड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो और भी आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर आता रहूँगा, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जरूर बढ़ाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।